भुवनेश्वर से आई 2023 के अंतिम दिन की खूबसूरत तस्वीर। खंडगिरी पहाड़ियों से दिखा अद्भुत सूर्योदय का नजारा। गुवाहाटी में 2023 के अंतिम दिन में सूर्य उदय की सुहानी तस्वीरें सामने आई हैं। खूबसूरत सूर्योदय के लिए जाना जाता है गुवाहाटी। इधर छतरपुर में नए साल के जश्न का दिखा रंग। खजुराहो को रंग बिरंगी रोशनी में सजाया गया है। गुलमर्ग में गोंडोला केबल कार की सवारी का आनंद करते दिखे कई पर्यटक। शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। कानपुर में भक्तों ने आनंदेश्वर मंदिर में की साल की अंतिम मंगला आरती। जगमगाते दीपक के साथ नए साल की खुशी की चमक। दिल्ली और आसपास ठंड का अलर्ट। अगले 2 दिनों तक बने रह सकते हैं मुश्किल हालात। हिमाचल के मनाली में पर्यटकों की मस्ती। बर्फबारी का जमकर उठा रहे लुत्फ। चमोली में सीमांत घाटी नीति का तापमान -10 डिग्री तक नीचे गिरा। बर्फबारी का अद्भुत नजारा देखकर दंग हुए सैलानी। उधर शिमला में सख्त सर्दी के बावजूद उमड़ रहे सैलानी। कुफरी समेत तमाम हिल स्टेशंस में नया साल मनाने की तैयारी। सैलानियों से गुलजार हिमाचल का चंबा। नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं लगातार पर्यटक। खबर कश्मीर से, जहां शीतलहर का प्रकोप जारी है। घाटी के अधिकांश हिस्सों में छाया घना कोहरा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी सर्दी का सितम है। हिरणों और दूसरे जानवरों को ठंड से बचाने के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। कोहरे के बीच लोगों तक सहायता पहुंचाने की देहरादून पुलिस ने की खास तैयारी। पीसीआर वैन पर एक्सटर्नल लाइट्स लगाकर बढ़ा रहे हैं विजिबिलिटी। बिहार की राजधानी पटना भी घने कोहरे की चपेट में। विजिबिलिटी कम होने के चलते कई उड़ानों का समय बदला गया है। उधर कानपुर में जलती चिता के करीब सो गया बुजुर्ग। बढ़ती ठंड से परेशान होने पर उठाया कदम। वीडियो वायरल। गोवा में नए साल पर जश्न मनाने को बेताब लोग। पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है गोवा में। हिमाचल के बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नववर्ष मेला बड़ी धूमधाम के साथ शुरू। श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों का भी आना जारी है। नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों की रानी शिमला तैयार है। शिमला में पर्यटकों को लुभाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। जबकि गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार रोपवे के रोमांचक सफर का लुत्फ उठाने वाले सैलानियों की भारी भीड़। न्यू ईयर पर बड़ी संख्या में जुटे हैं लोग। लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी का आनंद उठा रहे लोग। चारों तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी, बर्फ की चादर। नए साल को देखते हुए मसूरी में की जा रही है खास तैयारी। होटल्स कारोबारियों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। जबकि ऋषिकेश में भी नए साल की तैयारी काफी तेज। पर्यटकों के ठहरने की शानदार व्यवस्था है। होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। नए साल का जश्न मनाने नैनीताल पहुंच रहे सैलानी। शहर के पार्किंग वाले होटल्स में सैलानियों को नहीं होगी परेशानी। बाइक सवार पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी। नए साल का जश्न मनाने सैलानी पहुंचे बागेश्वर। झील में परिवार के साथ कर रहे हैं बोटिंग। शिमला में नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे सैलानियों को जाम से मिली राहत। किन्नौर और नरकंडा पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए खोला गया 155 मीटर लंबा टनल। आज सुबह 11 बजे रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का होगा प्रसारण। मन की बात का आज होगा साल का आखिरी एपिसोड। विपक्षना से लौटे अरविंद केजरीवाल। आज होगी आम आदमी पार्टी के नेशनल काउंसिल की 12वीं बैठक। 3 जनवरी को शराब नीति मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजा। केजरीवाल के पेश होने पर सवाल है। दिल्ली में नए साल के जश्न को लेकर कानून व्यवस्था सख्त। दिल्ली मेट्रो ने लगाया प्रतिबंध। आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक से बाहर नहीं निकल पाएंगे यात्री। सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त है। दिल्ली पुलिस ने की 10,000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती। राजस्थान में भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार। राज्यवर्धन राठौर और किरोड़ी लाल मीणा समेत 22 एमएलए बने मंत्री। इनमें पहली बार 17 मंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंत्रियों को शपथ दिलाई है। 22 में से 12 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। 5 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को दिया धन्यवाद। सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए खुद को बताया समर्पित।
राजस्थान में चुनाव जीतने से पहले ही मंत्री बन गए सुरेंद्र पाल टीटी। कांग्रेस बोली देश में पहली बार ऐसा हुआ। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर बड़ा घमासान। संजय राउत पर सीधे हमले में बोले संजय निरुपम, बिना कांग्रेस एमवीए और इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं। दिल्ली से पटना लौटे नीतीश कुमार, ढोल नगाड़ों से कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में महबूबा मुफ्ती पर प्रशासन की सख्ती। 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश, लेकिन पुलिस ने रोका। प्रधानमंत्री मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अपनी लिखी किताब वाई भारत मैटर्स की प्रति भेंट की। रेसलर विनेश फोगाट ने लौटाया अपना अर्जुन और खेल रत्न अवार्ड। पीएमओ जाने से रोके जाने पर कर्तव्य पथ पर ही रख दिया पुरस्कार। ब्रिजभूषण मामले को लेकर नाराजगी है। उधर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर बरसाए फूल। कहा अयोध्या में बीजेपी सरकार में विकास हुआ है और इससे पहले कोई विकास नहीं हुआ था। रामनगरी अयोध्या में हुए नए युग की शुरुआत हुई। दिल्ली से अयोध्या पहुंची पहली फ्लाइट। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, अभिनंदन। एयर इंडिया एक्सप्रेस का अयोध्या के लिए उड़ान का ऐलान। दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता से सीधी उड़ान। अयोध्या जाने वाले विमान में यात्रियों का दिखा उत्साह। विमान के भीतर यात्रियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, नारे लगाए जय श्री राम। पंच धातु से अहमदाबाद में तैयार करीब 11 किलो का अजय बाण। विधि विधान से पूजा अर्चना कर अयोध्या राम मंदिर में किया जाएगा स्थापित। अयोध्या को प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 16,000 करोड़ की सौगात दी है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर आधुनिक रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन पीएम ने। प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जनसभा को भी संबोधित किया। लोगों से की अपील। कहा 14 जनवरी से सभी तीर्थ मंदिरों में चलाएं सफाई अभियान। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले प्रधानमंत्री। कहा देशवासियों में उमंग और उत्साह की जबरदस्त लहर है। पीएम मोदी ने मंच से लगवाए श्री राम के नाम के जयकारे। चारों ओर गूंज उठा सियावर रामचंद्र की जय का उद्घोष। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की अपील। कहा 22 जनवरी को बिना निमंत्रण के नहीं आए अयोध्या, सभी जलाएं श्रीराम ज्योति। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को लेकर बोले पीएम मोदी। 22 जनवरी को पूरी दुनिया में इंतजार, मैं भी आपकी तरह ही हूं उत्सुक। संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया राम मंदिर के राजनीतिकरण का आरोप। कहा बस प्रभु राम को चुनाव में उम्मीदवार घोषित करना बाकी है। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। छात्रों से भी की मुलाकात। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो में लिया हिस्सा। पूरे रास्ते लोगों ने किया जोरदार स्वागत, अभिनंदन। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद अयोध्या के वीणा चौराहे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। लता मंगेशकर चौक, चौराहे की व्यवस्थाओं को किया निरीक्षण। अयोध्या में सरकारी योजनाओं की एक लाभार्थी मीरा मांझी के घर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कहा चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं भी चाय वाला हूं। मीरा मांझी को चाय के बदले मिला रिटर्न गिफ्ट। पीएम मोदी के निर्देश पर सीएम योगी ने सीएम जन आरोग्य योजना के तहत मीरा मांझी के परिवार को करवाया कवर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की अयोध्या धाम जंक्शन के पुनर्विकास में लगे श्रमिकों और कर्मचारियों से मुलाकात, जताया आभार। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी है। कोहरे के बीच भी जवानों ने किया अभ्यास, दिखा उत्साह। उधर श्रीनगर के बड़गाम पहुंची भारत संकल्प यात्रा। लोगों को सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। यूपी में युवाओं के लिए खुशखबरी। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। झारखंड के रांची में भारतीय मजदूर संघ का 2 दिवसीय अधिवेशन। सीबीओओ के महामंत्री ने कहा मजदूरों और कर्मचारियों के हितों के एजेंडे पर किया जा रहा है मंथन। जबकि अहमदाबाद में वाइब्रेंट अहमदाबाद फ्लावर शो 2024 का आयोजन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शिरकत की। जबकि झांसी में मात्र 40 रुपए के लेन देन में दुकानदार से झगड़ा हुआ और झगड़े में हुई महिला की मौत। कौशाम्बी में साइबर फ्रॉड के झांसे में आकर युवक ने गंवाए 18 लाख रुपए। पैसा वापस पाने के लिए पुलिस से लगाई गुहार।
हुबली में बेटी ने की बीमार पिता की पिटाई, फांसी के फंदे से लटक कर दे दी जान। सुकमा में पुलिस को मिली सफलता, 1 लाख के इनामी सहित 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए। अमृतसर में अंगीठी के धुएं में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई शुरू की है। बेगूसराय में 3 लाख रुपए का इनामी कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हुआ है, कई दिनों से यह फरार था। ऋषिकेश में प्री वेडिंग शूट के लिए दिल्ली से आए युवक युवती बीच गंगा नदी में फंसे, एसडीआरएफ ने दोनों को बचाया। भिंड में रोजगार सहायक से 25,000 रुपए की रिश्वत ले रहा सब इंजीनियर रंगे हाथों पकड़ा गया, पूछताछ जारी। सूरत में डकैती मामले का आरोपी ओडिशा से गिरफ्तार हुआ है, कई दिनों से यह फरार चल रहा था। उधर जम्मू में एक गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। कन्नौज में एक बदमाश और पुलिस के बीच एनकाउंटर, बदमाश ने पुलिस पर चलाई थी ताबड़तोड़ गोलियां। शाहजहांपुर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से बदमाश जख्मी। मसूरी में कार ड्राइवर ने नशे की हालत में बाइक को टक्कर मार दी, गाड़ी के उड़े पर कच्चे, घटना में एक युवक जख्मी है। तुर्की में एटीएम मशीन काटकर लाखों की चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है, कई राज्यों की पुलिस को शातिर गिरोह की तलाश थी। महाराजगंज में बॉर्डर पर घुसपैठ करते 6 ईरानी गिरफ्तार हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर इंडो नेपाल सरहद पर अलर्ट। एथर 450 एपेक्स 6 जनवरी को होगा लॉन्च, ट्रांसपेरेंट बॉडी पैनल के साथ आएगा कंपनी का फास्टेस्ट ई स्कूटर। टच स्क्रीन और एआई फीचर से लैस स्मार्ट फ्रिज लाएगी सैमसंग, फूड खराब होने से पहले भेजेगा नोटिफिकेशन। आईफोन यूजर्स भी इस्तेमाल कर सकेंगे को पायलट ऐप, माइक्रोसॉफ्ट का एआई ऐप आईओएस यूजर्स के लिए लॉन्च हुआ है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इस साल 76,000 करोड़ बढ़ी है। गौतम अडानी की संपत्ति 3 लाख करोड़ घटी है। एलन मस्क 19 लाख करोड़ के पार निकले। एनपीसीआई 1 जनवरी को सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई करेगा लॉन्च, यूपीआई से पेमेंट कर खरीद सकेंगे शेयर्स। 2023 में सर चढ़कर बोला ओटीटी का जादू, करीना कपूर, रश्मिका मंदाना समेत कई ए लिस्टर एक्टर्स की फिल्में सीधे ओटीटी पर हुई रिलीज। जबकि बिग बॉस सीजन 17 में सलमान ने शो के कंटेस्टेंट आयशा और मुनव्वर को लगाई फटकार, रोते रोते बेहोशी एक्ट्रेस अस्पताल में भर्ती हुई। दूसरी पत्नी के साथ हनीमून पर निकले अरबाज खान, पेपराजी के सामने अनकंफर्टेबल नजर आई शूरा खान। प्रभास की अपकमिंग फिल्म का हुआ अनाउंसमेंट, पोंगल पर किया जाएगा टाइटल रिवील। एक्टर आमिर खान जिस इमारत में रहते थे उसका होगा रीडेवलपमेंट, बिल्डिंग में कुल 24 फ्लैट्स, आमिर अकेले 9 के मालिक हैं।